चलो बेटा देखो आप लोग, और शेयर भी कर दो ज्यादा से ज्यादा। इससे बाहर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आने वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है, समझ रहे ना। मतलब जितना बताएंगे इस चैप्टर से, हिंदी का फर्स्ट चैप्टर ही है गद्य खंड का, और इसके अंदर ही आपका क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सब इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये है बेटा, कह रहा जैसा काम वैसा परिणाम। मतलब जिस तरह से काम करेंगे उसी तरह से आपको परिणाम भी मिलेगा। किस लेखक द्वारा रचित है, तो इनको कौन सा लेखक महोदय लिखे हैं, बातचीत को याद रखना है, वही आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। जो सी नंबर में है तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो आपको बेटा जानकारी होगा, आप लोग को मालूम है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता के जो नाम थे, वह क्या नाम था बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का? बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? याद रखना है, कई बार पूछा गया है, VVI है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रहा है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट जी की है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट, सी नंबर करेक्ट। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बाचित क्या है? मतलब बालकृष्ण भट्ट की रचना बाचित जो है वह क्या है? एकांकी है क्या, कहानी है क्या, यात्रा स्मरण है क्या, ललित निबंध है क्या? जी ललित निबंध है। तो करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा आपका, ललित निबंध, डी नंबर करेक्ट। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? बालकृष्ण भट्ट जो है बेटा, वह किस युग के निबंधकार हैं? आपको मालूम है भारतेंदु युग के हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भारतेंदु युग। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मतलब मनुष्य जो बात करता है उस बात करने की उत्तम तरीका क्या होनी चाहिए? तो आपको मालूम है अवाक होकर अपने से बातचीत करना बताए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे। आगे क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मतलब संवाद जो होता है, खबर जो होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है बेटा? तो आपको याद रखना है आत्मीयता होना बहुत जरूरी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मीयता, सी नंबर करेक्ट आंसर, आत्मीयता, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहां हुआ था? तो ये कई बार बता चुके हैं और आपको खुद जानकारी है। तो कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहां हुआ था? तो याद रखना है 23 जून को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। खोजिए कहां है, 23 जून 1844 बी नंबर है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन अब कह रहा है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है यह किनकी रचना है? तो यह भी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है क्या? प्रताप नारायण का है क्या? श्रीनिवास दास की है क्या? मैथिली शरण गुप्त जी का है क्या? श्रीनिवास जी के हैं। किनकी है? श्रीनिवास। चलिए आगे देखिए, सी नंबर करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन दिया हुआ, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? अब पूछ रहा है
कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो देखिए, नूतन ब्रह्मचारी ये भी है, सो अजान एक सुजान ये भी है, सभद्रव का अभाव ये भी है, परीक्षा गुरु ये नहीं है। तो यही हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर डी नंबर। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अब कह रहा है कौन सी रचना इसमें बालकृष्ण भट्ट की है? तो आपको याद रखना है, रेल का टिकट बहुत पहले बताए थे, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर ए नंबर, रेल की टिकट या रेल का टिकट। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है आपका, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट जो बेटा मासिक पत्र एक निकाला था, उसका नाम क्या था? हिंदी प्रदीप नाम था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप, जो सी नंबर में है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत जो है वह किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना है किस विधा की रचना है। तो यह निबंध है। क्या है? निबंध है। जबकि दिया है आलोचना, गीत, शोध, निबंध, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध, डी नंबर। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो किनके मुख से एक बात सुनी थी? ये आपको जानकारी है, फ्राइडे के नाम के मुंह से। किसके मुंह से? फ्राइडे, जो ए नंबर में ही है। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार है। बातचीत शीर्षक के निबंध के जो निबंधकार हैं वह है बालकृष्ण भट्ट। कौन है बेटा? बालकृष्ण भट्ट है। तो याद रखना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का, कह रहा बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाह रहे थे? आप लोग को जानकारी है कि बात की शैली क्या होनी चाहिए, किस टाइप से होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बात की शैली, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है बेटा, कह रहा भट्ट जी को किसने अंग्रेज साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो किसने रखा था इनको? रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। तो करेक्ट आंसर खोजो रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर, यही सही होगा। चलिए आगे देखिए। आगे है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन है? बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है बेटा, रहने का जो जगह है, वह कौन सा जगह है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। याद रखना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्र का संपादन किया था? किस पत्रिका का आपको याद होगा? हिंदी प्रदीप, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, हिंदी प्रदीप, याद रखना है, सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए। आगे है क्वेश्चन आपका, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? कब शुरू कर दिया था निकालना? तो 1877 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1877, जो ए में ही है। तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? अब कहता है वो कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो आपको याद रखना है, मेघदूतम हम बोले थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेघदूतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
मेघदूतम, जो सी नंबर में है, तो सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अब कहता है वह कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा क्या है, रचित है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा क्या है, रचित है। कौन सा चीज रचित है, तो उपन्यास के विषय में बेटा पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है कौन सा, 100 अजान एक सुजान था। 100 अजान एक सुजान सी में है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ। कह रहा नाटक के प्रारंभ में मतलब नाटक शुरू होने पर वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है नांदी पाठ कहा जाता है। नांदी पाठ, कौन पाठ, भजन नहीं, नांदी पाठ, बी नंबर होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था या नहीं मिला, तो आपको याद रखना है 16 वर्ष तक नहीं मिला था। कितने वर्ष तक, 16 वर्ष तक। तो करेक्ट आंसर खोजो, सी नंबर में है 16 वर्ष, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बात सही है, व्यक्ति जितना बोलता है उससे उतना ही साक्षात्कार होती है, मतलब उसके अंदर का जो रियलिटीज है, अंदर में क्या है, व्यक्ति किस टाइप का है, बोलने से ही पता चलता है। तो वही क्वेश्चन यहां कह रहा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता। यह किसने कहा, तो ये किसने कहा था, याद रखना है आपको, बेन जानसन ने कहा था। किसने, बेन जानसन, बेन जानसन, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, VVI क्या रहा, असल बात सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, तो यह किसका मत था बेटा, किसका कहना था, तो ये एडिसन महोदय का कहना था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडिसन, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो एडिसन महोदय के अनुसार बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो आपको याद रखना है 2 लोगों के बीच असल बात हो सकती है। एक तो आप हैं और एक आप जिनसे बात कर रहे हैं वो है, तो चलिए 2 हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, मतलब जब बातचीत करता है कोई भी व्यक्ति, तो ये बातचीत करने से मन किस तरह का हो जाता है, मन कैसा हो जाता है, लोगों का मन जो है बातचीत करने से हल्का हो जाता है। बेटा क्या हो जाता है, हल्का। तो याद रखना है हल्का हो जाता है, जो सी नंबर में है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, मतलब किसके न रहने से ये सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है। तो वाक्य शक्ति अगर ना हो तो ये सृष्टि जो है गूंगी जैसा लगेगा, तो वाक्य शक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाक्य शक्ति हो जाएगा, जो कहां है, बी नंबर में है। तो बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो ये बता दिए थे कहां के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है रे, यूरोप के लोगों में प्रचलित है। कहां के लोगों में, यूरोप के लोगों में। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है,
बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण जो है वह आधुनिक काल के बेटा रचनाकार हैं। तो करेक्ट आंसर खोजो, आधुनिक काल कहाँ है? डी में है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज यहीं तक, इससे आगे नहीं है, पूरा का पूरा हो गया। इस चैप्टर से 31 क्वेश्चन कवर कर दिए। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चलिए फिर मिल रहे हैं आगे।